हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1, जिसे हम लोग टॉस 1 भी कहते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में फॉर आरजीपीवी बीटेक सिविल स्टूडेंट। यहाँ देखो, जितने भी सिविल वाले बच्चे हैं जो अभी 4th सेमेस्टर में हैं, तो उनको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना बेटा, जैसे 5 सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट क्या है बेटा? थ्योरी है, और एक सब्जेक्ट आपका क्या है? न्यूमेरिकल है, जो कि है आपका टॉस 1। और जो बच्चा टॉस 1 पढ़ रहा है उसे ही पता है कि कैसा सब्जेक्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, है ना। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर अपन कितना पढ़ के जाएं ताकि एक सेफ हो जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम बता दूंगा कि कोई भी बच्चा मिनिमम अगर इतना पढ़कर जाता है तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आपको कितना पढ़कर जाना है। सबसे पहली बात बेटा, आपको तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पूरा पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आप सबसे पहले पढ़ेंगे, एंड यूनिट नंबर 2 के बाद आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। ठीक है बेटा, चलिए। और उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे आपका आर्चेस एंड सस्पेंशन केबल। तो आपका टोटल हो जाएगा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। अगर कोई बच्चा इन 3 यूनिट को पढ़कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सेफ हो जाएगा। बस आप ये मत करना, इनमें जो भी टॉपिक्स है बेटा उन टॉपिक को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप टॉपिक छोड़ोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ। ठीक है, तो अगर आपको सेफ होना कि नहीं, हम पास होना चाहते हैं सर, अभी लास्ट मोमेंट बचा, हम क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम है। और इसके अलावा अगर कोई बहुत पहले से पढ़ रहा है, उसको लगता है नहीं सर इतना तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वहां पे एक यूनिट और वो ऐड कर सकता है, वो है यूनिट नंबर 1। तो अगर आप 1, 2, 3, 4 अच्छे से पढ़कर जाते हैं, आप आराम से B+ या तो A स्कोर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि यहां पर मानकर चलो न्यूमेरिकल पेपर, और न्यूमेरिकल पेपर में नंबर कम करते हैं अगर आपके स्टेप्स भी सही होंगे ना। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपसे वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, लेकिन आपका स्टेप क्या है? सही है, तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बैक नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप अच्छा स्कोर के बारे में सोचोगे, ना कि बैक के लिए। ठीक है, तो मिनिमम आपको यूनिट नंबर 2, 3, 4 पढ़कर जाना है। और अगर किसी को लग रहा नहीं सर और हम पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिट नंबर 1 पढ़ सकता है। ठीक है, और रहा बात यूनिट नंबर 5 का बेटा, तो ये इसको आप एग्जाम के बाद पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ के जाओ, वहां पे 5 ही क्वेश्चन करना है, तो आप इस यूनिट को एग्जाम के बाद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर किसी बच्चे को कोर्स चाहिए तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कोर्स अभी उसे मिल जाएगा। फीस रहेगा बेटा 799, जो कि वैलिड रहेगा आपके 6 मंथ के लिए। यहां पर मैं फीस कम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तो जब मैं फीस कम करता हूं ना, तो मैं वैलिडिटी कम कर देता हूं। इसको काट के अगर मैं 500 करता हूं तो वैलिडिटी कर दूंगा 1 महीने। अब होता क्या है, कभी कभी बच्चों के पेपर नहीं निकल पाते हैं, बाद में फिर मुझे एक्सटेंड करना पड़ता है, तो बहुत झमेला होता है। तो यार उन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, आप आराम से लीजिए टॉस 1, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई खुद से भी पढ़ रहा है तो यूनिट नंबर 2, 3, 4 अगर पढ़ लेगा तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ठीक है, और किसी के पास समय है तो यूनिट नंबर 1 भी वो ऐड कर सकता है। बाकी तो जितने भी सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में आप ये काम कर सकते हो, कम से कम 4 साल के क्वेश्चन लगा के चले जाओ, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो डेमो लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, कम से कम वहां पे 1 आध 2 टॉपिक डाला हुआ है आपका, वहां से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।